मैं इस समय एक बहुत ही आकर्षक जगह पर हूँ। ये कृष्णनगर में घुर्नी नामक एक क्षेत्र है जो बंगाल के नदिया जिले का हिस्सा है। अब यह भारत के कुछ सर्वश्रेष्ठ मिट्टी के कारीगरों का घर है। यह क्षेत्र हाइपर रियलिस्टिक मॉडल बनाने में माहिर है, जिसका मतलब है कि वे जो मॉडल बनाते हैं वे वास्तविक जीवन से बहुत बहुत मिलते जुलते हैं। अब मैं यहाँ के सर्वश्रेष्ठ कारीगर के पास, यहाँ के सर्वश्रेष्ठ कारीगर की कार्यशाला में हूँ। उनका नाम सुबीर पाल है। वे राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं और यह उनकी कार्यशाला है। Very, very closely. Now I am at the best artisan here, at the workshop of the best artisan here. His name is Subir Pal, National Award winner, and this is his workshop. दादा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए, मैं बहुत स्ट्रक हूँ इस चीज़ से कि ये जो आपने मॉडल्स बनाए हैं इतने रियलिस्टिक कैसे बनाए हैं? जी देखिए, हमारा कृष्णनगर फेमस है रियलिस्टिक वर्क में। तो मेरा पिताजी दादाजी सब यही काम करते थे, तो उसी से हमने सीखा है। ये ऐसा है कि हम सोचते हैं जो पीपल्स का जो रियल लाइफ है वो हम दिखाना चाहते हैं जी। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं जितना रियलिस्टिक हो सके हम करते हैं। आप एक दो हमें दिखाइए। चलिए, ये ममता दीदी देख लेते हैं, इलेक्शन का सीजन है। ये आपने कैसे बनाए, कुछ समझाइए हमारे व्यूअर्स को। जी ममता दीदी को बनाया था 2011 साल से पहले, जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं थे। तो मैंने सोचा था उन्होंने आएगा ये हमारा बंगाल, तो इसी हिसाब से हमको बनाया था। तो आज भी हमारे साथ है, हमारे पास है। तो इसका बड़ा मूर्ति भी उधर रखा है सीढ़ी के पहाड़ पास में, तो आपको दिखाएंगे जी। तो उनसे अलग से प्यार है, मैं भालोबासा है हमारा। जो इतना ट्रैगल करके वो पॉलिटिक्स में आया है और टीएमसी पार्टी को खड़ा किया है। कुछ क्ले का भी सामान हमको दिखाइए सुबेदा। लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, आपने बोला कि ममता जी ने बहुत कुछ यहाँ के लिए किया है इस बार, लेकिन बीजेपी का काफी स्ट्रॉन्ग चैलेंज है यहाँ, आपको क्या लगता है? नहीं देखिए, बीजेपी तो ठीक है, स्ट्रांग है, मगर हम ये सोचते हैं जो हमारा बंगाल में दीदी रहेगा, हमारा जो बंगाल का ये अग्निकन्या हम बोलते हैं। बीजेपी बोलता है आप जैसे लोगों के लिए, श्रमिकों के लिए, आर्टिजन्स के लिए काफी सेंट्रल स्कीम्स हैं जो ममता जी इंप्लीमेंट नहीं करने दे रही हैं। नहीं देखिए, पॉलिटिकल बात तो ज्यादा हमको। अगर मैं मिनमा से इस पर भी जरा ध्यान देने को कहूँ तो आप इस मिट्टी की मूर्ति की अनपैकिंग देख सकते हैं। अब ये जाहिर है ग्राहकों की मांग पर बनी है और ये नाजुक हैं क्योंकि ये अभी भी बन रही हैं। लेकिन आप यहाँ इसका असलीपन देख सकते हैं। आप बस देख सकते हैं कि किस तरह की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। और मैं सुबिदा से कहूँगा कि वह हमें यह भी बताए कि ये क्या है और ये कैसे किया जाता है। दादा, you can see the realism here. You can just look at the kind of sculptures that have been made, and I'll ask Subeda to just give us also a sense of what this is and how this is done. दादा, ये क्या है पहले तो ये बताइए और कैसे बनाया? ऐसा है जो हमारा फेमस जो है गॉडेस माँ काली जो होता है, ये काली पूजा का टाइम ज्यादा चलता है। और ये दक्षिणेश्वर आप जानते ही होंगे, फेमस जो टेम्पल है, तो उसी का एक रूप बनाया गया है। उसमें ठाकुर रामकृष्ण जी भी है। तो ये मिला के एक दिशा। अब आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप बहुत सालों से काम कर रहे हैं, आप सेकेंड जनरेशन में, क्या इज इट फॉर द पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या है? देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड भी है। टेक्निकल काम है। कैसा आपका बिजनेस आज से जैसे 10 साल पहले था, आज में क्या फ़र्क आया है? इज़ इट फॉर द पॉजिटिव या नेगेटिव, क्या है? देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों साइड भी है। नेगेटिव ये होता है जो यहाँ का जो कलाकार है, तो इक्विपमेंट तो है लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं होता है, डिमांड के अनुसार प्रोडक्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे सीखने का कोई स्कूल कॉलेज वगैरह नहीं है, कहाँ से सीखे। तो ये जरूरी है यहाँ पे करने का। और इसके अलावा एक म्यूजियम भी चाहिए जहाँ हमारा पहला जनरेशन वो बना के गया है, अभी जो जनरेशन है ये बना के रखेगा, नेक्स्ट जनरेशन उसको बनाएगा, वो देख देख के। तो म्यूजियम जरूरी है। और यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये पर्यटक जो केंद्र होता है ना, इतना हाईलाइटेड होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे कलाकार है जो घर में बैठ के काम करता है, उसका सेल के कोई सेल्स एम्पोरियम वगैरह। ये फाइबर ग्लास का मॉडल है, ठीक है। बचेंगे तो तब कला रहेंगे ना। आपका नाम क्या दादा? रंजन जी, पहले तो ये बताइए क्या कर रहे हैं? ये फाइबर ग्लास का मॉडल है, ठीक है। ये बैकग्राउंड बना रहे हैं, में लगाना पड़ेगा जी। ये क्या बना रहे हैं आप? ये वो मनसा पूजा के लिए जो मूर्ति होगा, उस मूर्ति का वो 4 बैकग्राउंड है। अच्छा, उसका बैकग्राउंड बना रहे हैं। बना है। आप से कर रहे हैं? वो 20 साल में।
20 साल हो गया। तो आपका स्पेशलिटी क्या है, क्या क्या करते हैं, मतलब सब कुछ कर लेते हैं? हाँ, सब कुछ कर लेते हैं। और ये इतना महीन काम है, दिखाइए आपको कितना टाइम लगा इसको बनाने में दादा? ये 1 दिन 2 दिन लग जाएगा। 1-2 दिन लग जाता है। ये मिट्टी का। ये मिट्टी है। हाँ, ये फाइबर ग्लास का ट्रांसफर हो पहले ब्रश से। तो शाहरुख खान, मन्ना डे और अमिताभ बच्चन, और यहाँ इतनी सारी मूर्तियाँ और इतनी सारी प्रतिमाएं, सुबीरदा से ये समझना बिल्कुल आकर्षक रहा है कि ये सब आप जानते हैं उनके लिए कैसे चल रहा है, कैसे आकार ले रहा है। और दिन के अंत में अगर इस तरह के व्यवसाय समृद्ध होते हैं और उन्हें अधिक प्रचार और अधिक लाभ दिया जाता है, तो मुझे लगता है कि इसे न केवल भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है।